A very good morning to all of you. Hope so you all are very well. आज का टॉपिक है पदार्थ, मैटर, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आपने अपनी क्लास की बुक में हमेशा यह पढ़ा ही होगा, मैटर क्या होता है। हमेशा ये क्वेश्चन आपके सामने आया होगा। तो जिसका अपना एक निश्चित आकार होता है, आकृति होती है, आयतन होता है, जिस पर हम दबाव डाल सकते हैं, मैटर यानी पदार्थ की कैटेगरी में आता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमें डिफरेंट साइज, शेप्स, टेक्सचर की अलग अलग चीज़ें हमारे चारों ओर दिख रही होती हैं। इनफैक्ट यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वह सब जिस भी मटेरियल से बनी हुई हैं, साइंटिस्ट ने उस मटेरियल को मैटर नाम दिया। हम जो सांस जो हम ले रहे हैं, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, जो हम अपने चारों ओर की जो चीज़ें देख रहे हैं वह सब पदार्थ की कैटेगरी में कैटेगराइज की गई हैं। क्या आपको पता है कि ये जो तारे टिमटिमा रहे हैं, क्या आपको पता है जो हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो जिस भी मटेरियल से बनी हुई हैं, साइंटिस्ट ने उस मटेरियल को मैटर का नाम दिया। द फूड वी ईट, द एयर वी ब्रीथ, sand, stone, a single droplet of water, everything made up of matter. क्या आपको पता है जो हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो जिस भी मटेरियल से बनी हुई हैं, साइंटिस्ट ने उस मटेरियल को मैटर का नाम दिया। द फूड वी ईट, द एयर वी ब्रीथ, sand, stone, a single droplet of water, everything made up of matter. फिर जब आपने देखा कि ये सब जो भी हम चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ जगह घेरी हुई है। इनके आसपास जो भी इन्होंने जगह घेरी हुई है उसका अपना एक वॉल्यूम है। उन्होंने कुछ स्पेस जो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। मतलब बोल सकते हैं कि मैटर का अपना एक शेप, साइज और एक अपना स्पेस होता है। क्या आपको पता है जब शुरुआती समय में जब इंसान अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी हमारे इंडियन फिलोसोफर ने इस चीज़ का पता लगाया कि भाई जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उन्हें हम किन किन बातों में डिवाइड या किन किन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी उन्होंने बताया कि ये यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें जो हमारे आसपास है, जो हम देख रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, वो सब चीज़ें 5 तत्व मतलब पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं। सबसे पहला फायर मतलब अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश है। पदार्थ को वैज्ञानिकों ने 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया। सबसे पहले उनकी भौतिक स्थिति और रासायनिक प्रकृति को देखकर पदार्थ को डिवाइड किया गया है। तो पदार्थ के कुछ प्रकार बताए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण 3 थे: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म, जिसे ठोस, द्रव और गैस अवस्था भी कहते हैं। और चौथा है प्लाज्मा, जिसके बारे में आप ज़रूर जानना चाहिए कि प्लाज्मा अवस्था क्या होती है। हम बात करते हैं पदार्थ की सबसे पहली संरचना यानी ठोस की, जिसे हम सॉलिड भी कहते हैं। परिभाषा है, ठोस वह है जो कुछ अवयवी कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। वह अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन होते हैं। ठोस असंपीड्य या कठोर होते हैं। यह कठोर होते हैं, इनके अंदर बहुत अधिक दबाव होता है, इसलिए आप जो भी ठोस वस्तु देखते हैं वह बहुत ही हार्ड होती है। ठोस होते हैं, उनका गलनांक अन्य की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ठोस के अंदर जो भी अणु, परमाणु होते हैं, उनकी बीच की दूरी बहुत कम होती है, जिससे वह एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए होते हैं, जिसके कारण एक ठोस अवस्था बनती है। अब हम पदार्थ के दूसरे प्रकार यानी द्रव, लिक्विड की बात करते हैं। परिभाषा है, पदार्थ वह है जिसका कोई निश्चित आयतन, आकार नहीं होता है। वह स्वतंत्र रूप में होता है। उसे जिस आकार में आप डालना चाहते हैं वह आकार ग्रहण कर लेता है। लिक्विड का सबसे अच्छे उदाहरण में देखा जाए तो पानी है। पानी को आप जिस मोल्ड में, जिस बर्तन में रखेंगे वह अपना आकार घेर लेगा। लिक्विड के अंदर
ऑयल मतलब तेल, और भी बहुत सारी चीज़ें लिक्विड के अंदर आ सकती हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि दूध है, पारा भी एक लिक्विड फॉर्म में ही आता है। अब अगर हम देखें लिक्विड के बारे में, तो लिक्विड के अणु गैस के अणुओं के मुकाबले बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण लिक्विड का अपना कोई आकार नहीं होता है। उसे जिस आकार में आप ढालना चाहते हैं आप उसे उसी आकार में ढाल सकते हैं। हमने देखा जो लिक्विड होता है, अगर लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि अगर उसे उसके क्वथनांक पॉइंट से ज़्यादा, क्वथनांक से ज़्यादा ऊपर पॉइंट पर ले जाया जाए, उसे उससे ज़्यादा बॉईल कर दिया जाए, तो एक लिक्विड मतलब एक तरल एक गैस अवस्था में पहुंच जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि अगर हम किसी तरल को उसकी फ्रीजिंग पॉइंट मतलब गलनांक तक पॉइंट तक अगर उसको ले जाते हैं तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने देखा कि जो द्रव्य होता है उसका अपना एक गलनांक और एक क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग और एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जिससे द्रव को ठोस अवस्था और गैस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम पदार्थ की तीसरी अवस्था यानी गैस अवस्था की बात करते हैं। परिभाषा है, गैस वह अवस्था है जिसका ना तो कोई अपना आकार होता है ना कोई अपना आयतन होता है। उसे जिस बर्तन में या जिस वस्तु में रखा जाता है वह वही आकार या वही अवस्था को ग्रहण कर लेती है, गैस फॉर्म कहलाती है। हमने अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा गैस फॉर्म अगर देखी है तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वह गैस जो हम ग्रहण करते हैं और वह गैस जो हम अपनी बॉडी से बाहर कर देते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, गैस का अपना कोई आकार होता है ना कोई आयतन होता है। तो आपने देखा होगा कि आपके घर पर जो गैस सिलेंडर आता है उसके अंदर जो गैस भरी होती है वह सिलेंडर जिस आकार का होता है गैस उसी आकार को घेरती जाती है। आपने देखा होगा कि गुब्बारे के अंदर जब गैस भरी जाती है तो गुब्बारा जिस आकार का होता है, आजकल मार्केट में बहुत अलग अलग शेप साइज़ के गुब्बारे आने लगे हैं, तो उन गुब्बारों में जैसी हवा भरी जाती है गैस वही आकार को ले लेती है। हम देखते हैं कि गैसों का कोई आकार और आयतन नहीं होता है, पर गैसों का अपना द्रव्यमान होता है। गैस के अणु द्रव और ठोस अवस्था के अणुओं से ज़्यादा दूरी पर होते हैं। जो गैस के अणु होते हैं वह बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, जिससे कि वह अपनी पकड़ नहीं बना पाते हैं। गैसों का जो आयतन है उसे गैसों के ऊपर दबाव डालकर बदला जा सकता है। हम देखते हैं कि गैसों को द्रव अवस्था में भी बदला जा सकता है। आपने कभी भी ध्यान दिया होगा कि आपके घर पर जब भी खाना बन रहा होता है या कभी कोई भी गरम चीज़ होती है, अगर आप उस पर कुछ प्लेट रख देते हैं तो उसमें से जो गैस यानी जो भाप बनकर जो पानी उड़ रहा होता है वह छोटी छोटी बूंदों का आकार लेके आपकी प्लेट पर ऊपर सतह पर चिपक जाता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज किया गया है। अभी तो आपने जो तीन प्रकार पदार्थ के तीन प्रकार सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा। अब जो चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग पदार्थ का प्रकार था वह था प्लाज्मा। तो हम पढ़ते हैं कि भाई प्लाज्मा क्या है और वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा को कैसे परिभाषित किया है। तो प्लाज्मा एक वह अवस्था है जो ठोसों और द्रवों से बिल्कुल अलग होती है। ठोस, द्रव और गैस से प्लाज्मा अवस्था बिल्कुल अलग होती है। ठोस, द्रव और गैस के मुकाबले प्लाज्मा के अणु बहुत अलग रूप से विभाजित होते हैं। भौतिक शास्त्र और रासायनिक शास्त्र में प्लाज्मा को एक आंशिक आयनीकृत गैस के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अणु और परमाणु से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से गतिमान होते हैं, प्लाज्मा के रूप में परिभाषित करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि जो प्लाज्मा होता है वह एक तटस्थ गैस की तरह कार्य करता है, जैसे सितारों में जो गैस होती है वह। तो आपने देखा कि पदार्थ क्या होता है। फिर हमने देखा कि पदार्थ और ऊर्जा कहीं एक तो नहीं होते हैं। तो सबसे पहले पदार्थ के बारे में यह खोज की गई कि जो पदार्थ होता है वह अविनाशी होता है। मतलब पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है। यह पदार्थ का
अविनाशी सिद्धांत कहलाता था। पर वहीं बताया गया कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों अलग अलग होती हैं। वहीं ऊर्जा के बारे में भी यही बताया गया कि भाई ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, पर एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं और इन्हें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी इस वीडियो में देखा वह आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता है, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी समझ नहीं आया है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे पिछले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए। मैंने उसमें गति और उसके प्रकार तथा बल और उसके प्रकार के बारे में बात की है और उस पर पूरा वीडियो उस टॉपिक पर बनाया है। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, प्लीज़ चेक इट आउट। और मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।